अस्सलाम वालेकुम। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को लगता था कि उनकी औलाद अगर पढ़ लिख जाएगी, यूनिवर्सिटियों से बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेगी तो वो कामयाब हो जाएंगे, उनको बड़ी बड़ी कंपनियों से अच्छी अच्छी नौकरियां मिलेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छी नौकरी मिलना तो दूर की बात, नौकरी मिलना ही बेहद मुश्किल हो गया है। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? हमारे पेरेंट्स को ऐसा क्यों लगता था? हमारे पेरेंट्स को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि उनके दौर में ऐसा हुआ भी था। उनके दौर में अगर कोई बैचलर्स कर लेता था तो उसको अच्छी नौकरी मिल जाती थी, और अगर वो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता था तो वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारता था। लेकिन आज डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती। क्यों? इस वजह से क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देता। 25 साल पढ़ाई करने के बाद जब हम नौकरी ढूंढने जाते हैं तो हमें ये कह के रिजेक्ट कर दिया जाता है कि जी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। डिग्रियां तो लाखों लोग लेके घूम रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। हमारी 25 साल की पढ़ाई ज़ाया हो जाती है क्योंकि हमें 30-30 साल पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जिसका आजकल की रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं। चेंज इतनी तेज़ी से आ रहा है कि जब हम कोई डिग्री शुरू करते हैं तो जब हम उसमें पढ़ते हैं, जब हम डिग्री लेके निकलते हैं तो वो चीज़ एब्सोल्यूट हो चुकी होती है। स्कूलों में हिस्ट्री की मोटी मोटी किताबों को रट्टा लगवाया जाता है, जबकि आज अगर हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी जानना है तो हम 1 मिनट में गूगल करके पता लगा सकते हैं। हमें नहीं ज़रूरत ये याद करने की कि अल्लामा इकबाल किस दिन और किस महीने में पैदा हुए। अगर हमें ये जानना है तो हम गूगल कर सकते हैं। मैथ्स में हम अलजबरा पढ़ते हैं, a+b² = a² + b² + 2ab। इसका रियल लाइफ से क्या ताल्लुक़ है किसी को नहीं पता। इसका ना स्टूडेंट को पता है ना टीचर को पता है। हाँ, अगर 2ab की जगह 4ab बोल दिया तो 6 लोग हंसने वाले ज़रूर मिल जाएंगे। अगर आप किसी बिज़नेस स्कूल में पढ़ने जाओ तो जो टीचर आपको ये सिखा रहा है कि एक कामयाब बिज़नेस को कैसे चलाना है, उसने ज़िंदगी में खुद कभी बिज़नेस नहीं किया, तो वो हमें क्या सिखाएगा? अगर हमें ये सीखना हो कि गाड़ी कैसे चलानी है तो हम किसी ऐसे शख्स से सीखेंगे ना जिसको गाड़ी चलाना आती हो और जो गाड़ी चलाता भी हो। आजकल दुनिया में बहुत तेज़ी से चेंज आ रहा है। हर साल मोबाइल का नया मॉडल आ जाता है, हर 5 साल में गाड़ी का नया मॉडल आ जाता है, और हर 7 साल में घर का डिज़ाइन पुराना हो जाता है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी 30 साल पुराना सिलेबस पढ़ा रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज़ों ने बनाया। उन्होंने जब ये सिस्टम बनाया तो उन्हें 2 चीज़ों की ज़रूरत थी। पहली, उन्हें बंदे चाहिए थे जो इंग्लिश में बात कर सकें। दूसरा, उन्हें ऐसे बंदे चाहिए थे जो चुपचाप काम करें, ऑर्डर फॉलो करें, ज़्यादा सवाल ना करें। अब आप हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखें तो ये बिल्कुल भी क्रिएटिव माइंडसेट नहीं बनाता। इंग्लिश यहाँ पर एक क्लास बन चुकी है। जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती उसका मजाक उड़ाया जाता है और ये कहा जाता है कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ख़राब हैं। हमारे सिस्टम में रट्टे का कंपटीशन होता है। जो ज़्यादा अच्छा रट्टा मारता है उसके ज़्यादा नंबर आते हैं। लोगों के इंग्लिश में 90% तक मार्क्स आते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश बोलना नहीं आती। हमें 12-12 साल तक इंग्लिश पढ़ाई जाती है, उसके बावजूद भी हम इंग्लिश बोल नहीं सकते। जबकि एक 5 साल का बच्चा इंग्लिश बोलना सीख जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सही एनवायरनमेंट मिल रहा है। हर किसी को सेम सिलेबस और सेम चीज़ पढ़ाई जाती है, बगैर उसकी कैपेबिलिटीज़ को जाने। अब अगर हम एक लाइन में बंदर, शेर, मछली, हाथी को खड़ा कर दें और उनको बोलें कि दरख्त पे चढ़ो, तो बंदर तो बड़ी तेज़ी से चढ़ जाएगा, लेकिन बाकी सबको सारी ज़िंदगी यही लगता रहेगा कि वो किसी काबिल ही नहीं है। हमारे मुल्क में जो सबसे नाकाम शख्स होता है वो टीचर बन जाता है, तो वो बच्चों को कामयाब होना कैसे सिखा सकता है? पैदा होते ही हमारे वालिदैन सोच लेते हैं कि हमारा बच्चा लेट्स से डॉक्टर बनेगा, और अब बच्चे की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसके माँ बाप, बहन भाई, रिलेटिव्स सब उसको यही बताते हैं कि बच्चा, अगर आप डॉक्टर नहीं बने तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो बाकी सारी चीज़ें तो आप एक साइड पर रखते हो और डॉक्टर बनना आपका ख्वाब बन जाता है। अब अगर आप डॉक्टर बन गए तो ज़बरदस्त है, आप दूसरों को नीचा फील कराओगे, जेलिस फील कराओगे। आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स के घरों पर जा जाके उनको, उनके बच्चों को ताने मारेंगे। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं बने तो आप टूट जाओगे, सेल्फ डाउट में चले जाओगे, और इतना दूसरे आपको नाकाम नहीं समझेंगे जितना आप अपनी नज़रों में गिर जाओगे। हमारे मुल्क में हर कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहा है। गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद आपका कैरियर सिक्योर है। अब अगर आप काम नहीं भी करते तो कोई आपको निकाल नहीं सकता। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें इतने स्किल्स ही नहीं देता कि हम कॉन्फिडेंट फील करें और हमें निकलने का डर ना हो। अब सवाल ये है कि इस मसले का हल क्या है? हमारी हुकूमत से तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं कि वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कुछ करेगी।
हमारे हुक्मरानों के तो अपने बच्चे बाहर मुल्कों में पढ़ रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि जो हुक्मरान जिस हलके से इलेक्ट हो रहा है उसके बच्चे पे ये लाजिम हो कि वो उसी हलके के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा। बहरहाल हम इंडिविजुअल लेवल पर क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो पेरेंट्स को सोसाइटी के इस प्रेशर से बाहर निकलना होगा कि हमारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर या हमारा बच्चा फ़लाँ बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है। अगर आपका बच्चा किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने की तरफ भी डायरेक्ट करें। सिर्फ डिग्री काम नहीं आएगी, स्किल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, और ये प्रूफ भी होना चाहिए कि आपने उन स्किल्स को इस्तेमाल करके कुछ किया भी है। इसके अलावा आजकल और भी बहुत से प्रोफेशंस आ गए हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाकर पैसे कमाना शुरू कर दिया है। दराज पर लोगों ने शर्टें बेच के करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया है। स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि वो अपनी लाइफ में जिस स्टेज पे भी हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आज से ही ऑनलाइन जाएं और अपनी फील्ड से रिलेटेड स्किल्स सीखना शुरू करें। यूनिवर्सिटी में जो शख्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है वो भी सॉफ्टवेयर बनाना इंटरनेट से ही सीख रहा है। जो शख्स बिज़नेस पढ़ रहा है वो भी बिज़नेस करना इंटरनेट से ही सीख रहा है। यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ डिग्रियाँ बेच रही हैं, कुछ सिखा नहीं रही। अमेज़ॉन का वर्चुअल असिस्टेंट कैसे बनना है ये लोग यूट्यूब से सीख रहे हैं और फिर वर्चुअल असिस्टेंट बन के लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप डिग्री ख़त्म होने के बाद पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे तो फिर आपको कोई नौकरी नहीं देगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आज से ही इंटरनेट पे जाएं और स्किल्स सीखना शुरू करें। स्टार्ट नाउ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।